हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ फिर से कैलकुलस और वेरिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चंस CSIR नेट जुलाई 2024 के पेपर से लिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है। इस क्वेश्चंस की जो आईडी है वो है 704099 और क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। द इन्फिमम ऑफ द सेट। इस तरह से हमारा सेट गिवन है। सेट क्या है? इंटीग्रेशंस ए टू बी अंडर रूट 1 + y डैश का स्क्वायर डी टी सच दैट y बिलोंग्स टू continuously differentiable on closed interval a b and y of a is equal to a square and y of b is equal to b minus 5। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होगा। मतलब सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फंक्शंस दिया गया है इससे हम लोग एक्सट्रीमल वैल्यू को फाइंड करेंगे। एक्सट्रीमल वैल्यू को फाइंड करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग y डैश फाइंड करेंगे और फिर हम लोग इस इक्वेशंस में y डैश का वैल्यू रखने के बाद इस इंटीग्रल को सॉल्व कर देंगे। इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद जो हमने एक्सट्रीमल सॉल्यूशंस फाइंड किया हुआ था उसमें इस बाउंड्री कंडीशंस को रखेंगे और बाउंड्री कंडीशंस रखने के बाद जो भी हमारा कंडीशंस आएगा उन सभी कंडीशंस का यूज करके जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बचेंगे उन्हें एलिमिनेट करके फिर हमारे पास जो ये हमारे पास इंटीग्रल है उसका फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगा और जो हमें वैल्यू मिलेगा वही हमारा क्या होगा, इस सेट का इन्फिमम वैल्यू होगा। तो इतना काम हमें करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्सट्रीमल को फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फंक्शंस है वो क्या है, f ऑफ x y डैश इक्वल टू अंडर रूट 1 + y डैश का स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शंस है। अब हम लोग यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन से क्या करेंगे, एक्सट्रीमल फाइंड कर लेंगे और या तो फिर हमारे पास एक और मेथड्स है जिसमें से आप फंक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए और इस फंक्शंस में क्या नहीं है। तो इसमें x और y का फंक्शंस इन्वॉल्व नहीं है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शनल गिवन है वो क्या है, फ्री फ्रॉम x एंड y। मतलब इसमें x और y का टर्म नहीं है। तो जब भी हमें इस तरह का फंक्शनल्स मिले तो उस केस में जो हमारा एक्सट्रीमल होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू c1x प्लस ये c2। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सट्रीमल आ गया। इसे इक्वेशंस 1 लेट कर लेते हैं। अब इस एक्सट्रीमल का हम लोग y डैश निकालेंगे तो y डैश इक्वल टू हमें c1 मिल जाएगा। अब इस y डैश का वैल्यू कहाँ रख देंगे, तो इस इंटीग्रेशंस में रख देंगे। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशंस a टू b अंडर रूट 1 + ये हो जाएगा c1 का स्क्वायर ये dt इक्वल टू, इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 + c1 का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशंस a टू b dt। अब इसका इंटीग्रेशंस क्या करेंगे, 1 + c1 का स्क्वायर इंटू b माइनस ये। तो ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशंस का वैल्यू। इसे हम लोग i इक्वल टू लेट कर लेते हैं ताकि आगे देखने में आसानी हो जाए। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशंस, ये क्या होगा, अंडर रूट 1 + c1 का स्क्वायर dt। तो ये हमारे पास i का वैल्यू आ गया। तो i इक्वल टू अंडर रूट 1 + c1 का स्क्वायर इंटू b माइनस ये। इसे हम लोग इक्वेशंस 2 लेट कर लेते हैं। अब जो हमारे पास एक्सट्रीमल है उसमें हम लोग बाउंड्री कंडीशंस को रखते हैं और फिर देखिए हमारे पास क्या आता है वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस को रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y ऑफ a इक्वल टू ए स्क्वायर इम्प्लाई, मतलब हम लोग x की जगह पे a रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा c1 इन a प्लस ये c2 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब सिमिलरली इसी तरह से y ऑफ b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस 5। तो यहाँ से हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, c1 इंटू बी प्लस ये c2 इक्वल टू b माइनस 5। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग c1 का वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C2 से C2 कैंसल्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा C1 इंटू यहाँ आ जाएगा A माइनस बी इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी प्लस ये 5। अब इसे हम लोग क्या करते हैं b माइनस ए के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा C1 इक्वल टू ये हमारे पास आएगा b माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई ये b। तो ये हमारे पास क्या आ गया C1 का वैल्यू आ गया। इस C1 को वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो ये जो हमारे पास इंटीग्रल है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या आएगा वो देखिए, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस C1 का वैल्यू क्या है, तो ये है हमारे पास b माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय b माइनस ए का होल स्क्वायर और बाहर में क्या है b माइनस ए। तो i इक्वल टू हमें क्या मिल गया, यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा b माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस ए का स्क्वायर प्लस b माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और बाहर क्या है b माइनस ए। तो देखिए ये जो डिनोमिनेटर्स में है b माइनस ए, तो स्क्वायर रूट से ये कैंसल्स हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ b माइनस ए बचेगा। तो ये b माइनस ए से ये b माइनस ए कैंसल्स हो जाएगा। तो जो हमारे पास i इक्वल टू वैल्यू आएगा वो क्या आता है, तो i इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट यहाँ होगा b माइनस ए का स्क्वायर प्लस b माइनस ए b माइनस ए स्क्वायर माइनस 5। तो ये हमारे पास i का वैल्यू आ गया। तो इसे हम लोग इक्वेशंस थर्ड लेट कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे वो देख लें। तो अब यहाँ देखिए कि हमें वैल्यू क्या क्या ज़रूरत है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इक्वेशंस 2 से हमें ज़रूरत है C1 का और फिर हमारे पास B का और फिर क्या है A का। इन तीनों का वैल्यू का ज़रूरत है। अगर इन तीनों का वैल्यू हमें पता चल जाता है तो जो हमारे पास इंटीग्रल का वैल्यू होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शियली इस इक्वेशंस थर्ड को और फिर इक्वेट कर देंगे 0 से, और किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएट करने के बाद ए और बी को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, कहाँ से, इक्वेशंस थर्ड के हेल्प से। और वहाँ से हम लोग ए और बी का वैल्यू को यूज़ करते हुए इक्वेशंस 1 में रखेंगे और वहाँ से हमें फिर एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल आई डिवाइडेड बाय डेल ऑफ ए इक्वल टू 0 निकालेंगे और सेकेंड हम लोग डेल आई डिवाइडेड बाय डेल ऑफ बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो जब इक्वेशंस थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल आई डिवाइडेड बाय डेल ऑफ ए इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट बी माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 का ये होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर होगा। और फिर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू बी माइनस ए और माइनस ए का डिफरेंशिएशन -1 मतलब ये माइनस हो जाएगा यहाँ। अब फिर यहाँ हमारे पास प्लस आएगा 2 इंटू बी माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ क्या आ जाएगा -2a। तो ये हमारे पास क्या आ गया डेल आई बाय डेल ए का वैल्यू। अब इसे हम लोग इक्वेट कर देंगे 0 से, तो जो डिनोमिनेटर्स वाले हैं वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो भी 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों से अगर हम लोग -2 को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी माइनस ए प्लस यहाँ आ जाएगा ए इंटू बी माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशंस 4 बन गया। अब हम लोग b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल आई डिवाइडेड बाय डेल ऑफ b इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट बी माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हमारे पास चेन रूल से आ जाएगा 2 इंटू बी माइनस ए और बी का डिफरेंशिएशन 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू बी माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 और फिर बी का डिफरेंशिएशन 1
और इसी तरह से इक्वेट कर देंगे यहाँ हम लोग 0 से, तो ये डिनोमिनेटर्स वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। अब 2 कॉमन लेते हैं तो जो हमारे पास टर्म्स आएगा वो क्या आएगा, बी माइनस ए प्लस ये क्या आएगा, बी माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन 5 बन गया। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास इक्वेशंस 5 आया हुआ है, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि इक्वेशंस 5 से हम लोग वैल्यू C1 को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे, वो देख सकते हो। क्या करेंगे, इस टर्म को हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, b माइनस ए इक्वल टू माइनस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस 5। अब इसको हम लोग इधर डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू माइनस ये आ जाएगा b माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय b माइनस ये। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर माइनस आएगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास C1 का वैल्यू है और ये वैल्यू, देखिए दोनों राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा, मतलब C1 इक्वल टू, यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें तो क्या मिलेगा हमें, तो C1 इक्वल टू माइनस 1 मिल गया। अब इस C1 का वैल्यू को हम लोग कहाँ रखना है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशंस 2 है उसमें रख देंगे। तो यहाँ से हमें I इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर b माइनस ये, मतलब ये क्या आ गया, अंडर रूट 2 इंटू बी माइनस ये मिल गया। ये हमारे पास I का वैल्यू मिला। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ से क्या करना है, सिर्फ b और ये का वैल्यू फाइंड करना है। और b और ये का वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इक्वेशंस 4 और इक्वेशंस 5 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये टर्म्स और ये कैंसल्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये टर्म्स हमारे पास है और ये बच गया तो यहाँ से आ जाएगा 2a इंटू बी माइनस ए स्क्वायर माइनस 5। और यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा माइनस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, ये क्या आ जाएगा, बी माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो या तो ये हमारा 0 होगा या फिर ये 0 होगा। देखिए b माइनस ए स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 या तो फिर 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 1/2। अब इस 1/2 को हम लोग यहाँ रख देते हैं तो देखिए यहाँ से हमें b का भी वैल्यू पता चल जाएगा। तो b माइनस ये हो जाएगा 1/4 माइनस ये 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि b माइनस ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0, मतलब b इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास a और b का भी वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो इस इक्वेशंस में रख देंगे। तो I इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 इंटू बी का वैल्यू है 21/4, 21/4 माइनस ये 1/2। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट 2, ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 4। अब इस रूट 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2√2, मतलब जो हमारे पास I का वैल्यू आया वो क्या मिला हमें, 19 डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, इस सेट का इन्फीमम का वैल्यू जो क्या है 19 डिवाइडेड बाय 2√2। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो हमारा ऑप्शंस 4 है इसमें ये करेक्शंस है, यहाँ √2 नहीं होगा, ये सिर्फ 19 डिवाइडेड बाय 2√2 होगा। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शंस करेक्ट होगा और ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना था, इस सेट का इन्फीमम फाइंड करना था जो रिलेट करके दिया गया था कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उसे देख करके उस पर काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूं
कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी मेरे क्लासेस को फॉलो करने ज़रूर बोलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।